तो जैसे कि हमने पार्ट 2 के एंडिंग में देखा, जाजी और नियान दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। और अब आगे तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में जाजी नियान से कहते हैं कि मैं जब फिशिंग कर रहा था तो मेरे नेट में तुम फंस गए, जिससे मुझे लगा कि कोई मछली फंस गया है, इसलिए मैं जब नेट को बाहर निकाला तो मुझे तुम मिले और मुझे विश्वास नहीं था कि मछली के अलावा कोई और भी फंस सकता है नेट में। नियान जाजी को फिर से थैंक यू कहता है कि आपने मेरी जान बचाई। जाजी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये अच्छी बात है कि तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो गए हो पूरी तरह और तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर रह रहे हो और मेरी काफी ज्यादा मदद कर रहे हो, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मेरे हाथ भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत उदास रहते हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। फिर नियान कहता है कि मेरी उस दिन याददाश्त नहीं गई थी, मैंने आपसे उस दिन झूठ कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है। फिर जाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अब बता सकते हो उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम नदी में कैसे गिर गए और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। फिर नियान जाजी को सब बताने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं बोलता। फिर नियान कहता है कि हम लोग आइस मून एम्पायर आ रहे थे, तभी हमें कुछ चोर रास्ते में मिले और उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया और फिर हमें मारने के लिए आगे बढ़ने लगे और मेरे मॉम डैड मुझे बचाने के चक्कर में अपने आप का सेक्रीफाइस दे दिया और मैं गलती से उस पहाड़ी से गिर गया। फिर जाजी कहते कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा तुम्हारे साथ हादसा हो गया और इसीलिए तुम हमेशा परेशान और दुखी रहते थे और मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रहा हूँ जिसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर नियान कहता है कि आप जो हर रोज बनाते हो वो भी मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट खाना है। फिर जाजी नियान से कहते कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड ब्लेड से आज खाना बनाने वाला हूँ और ये गोल्ड ब्लेड मेरे पुराने मित्र है, लेकिन मैंने काफी साल से इसका यूज नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज इसका यूज करूँगा। और यह कहकर नियान को किचन के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता और नियान को अलग अलग खाने के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि सामान्य खाना तो कोई भी लगभग 15 से 1 महीना में सीख जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें खाना बनाने में महारत हासिल करना है तो उसमें 5 से 10 साल तुम्हें लगेंगे। और कहते हैं कि क्या तुमने 5 फेमस शेफ हेड के बारे में सुना है। फिर जाजी नियान को बताते हैं कि इन 5 शेफ हेड के ऊपर भी एक और हेड है जो कि इन 5 का सीनियर है। फिर जाजी उनके बारे में बताने लगते हैं कि वो बचपन से गरीब था, उन्होंने काफी मुश्किलों से और 12 साल के मेहनत से उन 5 शेफ को हरा दिया और उनके हेड बन गए और लोग शेफ जाजी के नाम से उन्हें जानते हैं। नियान ये सुनकर खुश होता है कि वो शेफ जाजी है, लेकिन वो हैरान भी होता है। फिर नियान जाजी से पूछता है कि आप यहाँ पर लेकिन क्या कर रहे हैं आप। फिर जाजी नियान से कहते कि जैसे तुम्हारा एक पेन पास्ट है वैसे भी मेरा भी एक पेन पास्ट है जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। फिर नियान समझ जाता है और फिर उनसे कुछ नहीं पूछता। फिर जाजी अपने बनाए हुए मीट के सब्जी को चखने के लिए नियान को कहता है। फिर नियान जैसे ही मीट के एक टुकड़े को मुंह में लेता है तो उसे काफी ज्यादा झाल लगने लगता है और उसका मुंह काफी जलने लगता है। फिर जाजी नियान से कहते कि तुम अपने दिल से टेस्ट करने की कोशिश करो। फिर नियान जाजी की बात मानकर उसे दिल से टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद मीट की सब्जी उसे बहुत अच्छा और स्पाइसी लगता है। नियान सोचता है कि जब मैंने मीट की सब्जी खाया था तो मुझे काफी ज्यादा झाल लगा था, लेकिन मैंने जब जाजी की बात मानकर इस मीट को दिल से टेस्ट करने की कोशिश करा तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया मीट की सब्जी। फिर नियान कहता है कि इस मीट को खाने ऐसा लग रहा है मेरी मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है और अगर मैंने सही से अभ्यास किया तो मैं आराम से मैजिक को कंट्रोल कर पाऊंगा और मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी बदन में आग लग रहा है और मेरा फायर मैजिक एक्टिवेट हो चुका है। फिर जब कुछ समय के बाद नियान अपनी आँख खोलकर देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मैजिक पावर सचमुच एक्टिवेट हो गया था। फिर नियान समझ जाता है कि मेरी मैजिक पावर सचमुच बढ़ चुका है, लेकिन मेरे शरीर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से फायर मैजिक एक्टिवेट हो गया है। फिर नियान फायर मैजिक पर कंट्रोल करके फायर मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है और यह देखकर जाजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि नियान एक फायर मैजिशियन है, क्योंकि यह लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई भी मैजिशियन नहीं है। फिर जाजी कहते हैं कि मुझे एक मैजिशियन की तलाश थी और आज मेरा तलाश खत्म हुआ। फिर यह सुनकर नियान अपने आप को अनसुरक्षित पाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर नियान छत पे आके सोचता है कि भला जाजी को क्या जरूरत है मैजिशियन की। कहता है कि लेकिन जाजी ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मुझे एक बार पूछना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत है मैजिशियन की। और यह सोचकर वो जाजी के पास चला जाता है। फिर नियान कहता है कि मैं आपसे मैजिशियन की बात छुपाना नहीं
नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूरन में आपसे छुपाना पड़ा मुझे। फिर जाजी नियान से कहते कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे को इन सभी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने क्यों छुपाया मुझसे कि तुम एक मैजिशियन हो। फिर से जाजी नियान से कहते हैं कि मैजिक से भी खाना बनाया जा सकता है और मेरी इच्छा थी कि मैं खाना मैजिक से बनाऊं, मगर मुझे मैजिक नहीं आता, जिसकी वजह से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक मैजिशियन बॉय को चुनूं। फिर जाजी नियान से कहते कि क्या तुम मुझसे खाना बनाना सीखना चाहोगे। फिर नियान कहता है कि मैंने इनके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे एक पावरफुल मैजिशियन बनना है। फिर जाजी नियान से कहते कि तुम्हें इसीलिए पावरफुल मैजिशियन बनना है क्योंकि तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना है। यह कहकर नियान को अपने पीछे आने को कहते हैं। फिर जाजी नियान के सामने एक जादुई स्क्रोल रख देते हैं। फिर नियान को कहता है कि तुम्हारे पास इतने मैजिक नहीं है कि तुम उन लोगों को हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मेमोरी में अभी लॉस कर दूंगा और जब तक तुम अपनी मैजिक का इस्तेमाल तुम खाना बनाने में कर सकते हो और जब तुम एक बार स्ट्रॉन्ग बन गए और जादुई शक्ति के मालिक बन गए तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और जब तक तुम खाना बनाने में मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो और मैजिक को कंट्रोल करना भी सीख सकते हो। फिर नियान कहता है कि भले मैं अपने अभी के पावर से उन सभी को नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास कुछ अनमोल यादें हैं जिसे मैं भुलाना कभी नहीं चाहता। यह कहकर मैजिक स्क्रोल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्क्रोल का जादू खत्म हो जाता है। और फिर नियान जाजी के पास आकर कहते हैं कि आपका भी पास्ट तो दर्द से होकर गुजरा है, लेकिन आपने तो इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कुछ यादें आपके भी अनमोल हैं, जिसकी वजह से आप उन अनमोल यादों को नहीं भुलाना चाहते थे, इसीलिए आपने अपने मेमोरी लॉस नहीं किया। फिर नियान कहता है कि यादें कैसे भी हो, अच्छी या बुरी, हमेशा याद रखना चाहिए। और जाजी नियान से कहते हैं कि तुमने सही कहा और यह कहकर वो अपने स्क्रोल को आग में फेंक देते हैं। फिर जाजी नियान से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें ऐसा आइडिया नहीं देना चाहिए था। फिर जाजी नियान को सोने के लिए कह देते हैं। फिर नियान भी अपने रूम की तरफ निकल जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको सूचना मिल पाए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।